हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 5 जो कैलकुलस का स्टार्टिंग है, विच इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा व्हाट इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो हमने देखा बेटा कंटिन्यूस फंक्शन क्या होगा कि कोई भी फंक्शन उसका LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ ए हो। x इक्वल टू ए पे मुझे चेक करना है, तो एफ ऑफ ए हो तो हम कहते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूस, अदरवाइज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। और हमने उस पर देखा कि इस टॉपिक में 3 तरीके के सम बनते हैं। एक, चेक वेदर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट। दूसरा, प्रूव दैट कोई भी फंक्शन इज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस इन इट्स इंटरवल। और तीसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग। तो हमने 2 तरीके के सम लास्ट क्लास में किए थे। आज और भी क्वेश्चंस अपन इसमें डिस्कस करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे जो कंटिन्यूस फंक्शन फॉलो करता है। इज इट क्लियर? तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। एक पॉइंट लिखिए, प्रॉपर्टीज लिखिए। मान लीजिए मेरे पास क्या गिवन है बेटा, f एंड g आर 2 रियल फंक्शन, fx एंड gx आर रियल फंक्शन। क्या है ये? कोई भी रियल फंक्शन इज कंटिन्यूस दिया है। ये जो फंक्शन है f एंड g दोनों क्या है बेटा, कंटिन्यूस दिए है मुझे। किस पे? एट x इक्वल टू a पे, राइट? या कोई भी वैल्यू c पे। एट x इक्वल टू a पे कंटिन्यूस है, देन लिमिट f प्लस g f माइनस g f इंटू g एंड f अपॉन g ऑल्सो कंटिन्यूस। बस 4th वाले के लिए कंडीशन ध्यान रखना है कि gc की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 is continuous। तो बहुत सिंपल सा मीनिंग हो गया बेटा कि सिंपल सा मीनिंग ये है कि कोई भी 2 फंक्शन हो आपके पास f एंड g, वो डिफाइंड हो रहे हो, रियल फंक्शन हो और एट x इक्वल टू a पे दोनों कंटिन्यूस दिए हैं, तो उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन और उनका डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा। लास्ट वाले में जो डिवीजन है उसमें ध्यान रखना है जीसी डिफाइंड होना चाहिए, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो यस, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। इट मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी कंटिन्यूस होता है। लास्ट वाले में ध्यान रखना है बस जीसी इज नॉट इक्वल टू 0। नोट करिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। चलिए देखें, एक सम देखते हैं। मुझे मान लीजिए दिया हुआ है fx इज इक्वल टू साइन फंक्शन, राइट? मुझे प्रूफ करना है कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर के लिए क्या है बेटा, कंटिन्यूस होगा। तो ऐसे सम जब भी आ जाए तो हम एक जनरल फॉर्म से इसको सॉल्व करते हैं। लेट x इक्वल टू a और a किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। तो इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन क्या जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, फंक्शन sin x। अब यहाँ पे मैंने आपको बता रखा बेटा कि इसको LHL RHL को अपन फाइंड कर सकते हैं इजीली। मैंने लिखा कि लिमिट के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे इजीली फाइंड कर सकता हूँ LHL और RHL के लिए। जैसे मैंने मान लीजिए LHL लिखना होता, क्या लिखता बेटा मैं, x इज लेस देन है, पुट कर देता। आपको बता रखा सेकंड मेथड कि किसी भी सम पे अगर आप अटको और कुछ नहीं समझ में आए
तो सेकंड मेथड फॉलो करना है। तो x इज इक्वल टू चल रहा है मेरे पास a माइनस एच, तो x टेंड्स टू a होगा तो s टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो मेरा नया फंक्शन क्या बन जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 और फंक्शन क्या आ जाएगा a माइनस एच, या फिर इसको लिख सकता था मैं लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन ऑफ a माइनस एच। इज इट क्लियर? अब ये देख सकते हो बेटा बहुत सिंपल सा बन गया। साइन a माइनस एच को मैं लिख सकता था लिमिट s टेंड्स टू 0, इसको एक्सपांड कर दिया साइन a cos b माइनस cos a साइन b। लिखा जा सकता है इजीली, राइट? अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो बेटा तो क्या हो जाएगा, साइन a ये हो जाएगा 1 और ये हो गया 0। मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ओनली साइन a। सिमिलरली आर एच लगा मुझे लिखना है, तो मीनिंग समझ में आ गया। x इज ग्रेटर देन a लिखूंगा, पुट कर दूंगा x इज इक्वल टू a प्लस एच, लिमिट आ जाएगा मेरे पास s टेंड्स टू 0 और फंक्शन बन जाएगा a प्लस एच, और सामने लिख सकता था मैं लिमिट s टेंड्स टू 0 और फंक्शन क्या आ जाएगा, साइन ऑफ a प्लस एच को अपन एक्सपांड करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी लिमिट s टेंड्स टू 0, ये भी बचेगा आपके पास क्या बेटा, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। बहुत इजीली देख सकते हो ये क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास, साइन a cos b cos a साइन b, अगेन लिमिट पुट किया तो यह रहेगा साइन a प्लस 0। तो RHL भी मेरे पास क्या आ रहा है, साइन a, और देख सकते हो बेटा कि एट x इक्वल टू a पे तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, साइन a। तो इसका मतलब क्या हो गया, LHL पे भी साइन है, RHL पे भी साइन है, और एट x इक्वल टू a पे भी क्या आ गया, साइन है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। यहाँ तक नोट करिए पहले। चलिए हो गया होगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता था बेटा इजीली कि एट x इक्वल टू a पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन है। तो क्या बन जाएगा, f ऑफ a इज इक्वल टू साइन a। तो बता सकता था बेटा मैं क्या, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a, और a मेरा क्या बिलोंग कर रहा था यहाँ पे, कोई भी रियल नंबर, तो मैं लिख सकता था गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। सिमिलरली कॉस बता सकते हैं, तो यहाँ से मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे कभी भी चेक करना हो, फंक्शन दिया हो साइन x प्लस कॉस x इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। तो मुझे समझ में आ गया बेटा कि हमने यहाँ पे देखा है साइन x एंड कॉस x इज, चेक करने का तरीका आपको बता दिया, वैसे ही लिखना पड़ेगा, एवरीवेयर कंटिन्यूस, देयरफॉर साइन x प्लस कॉस x भी कंटिन्यूस होगा। पर ये अभी मैंने ऐसे ही लिखा है, आपको पूरा सॉल्व करके बताना है जैसे मैंने ऊपर बताया। तो एग्जाम में आया तो पूरा मेथड लिखना है कि साइन x इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, बताया मैंने कैसे, उसमें डायरेक्ट एक लिमिट करके कर सकते हो, बाकी तो लिखना पूरा पड़ेगा। cos x इज कंटिन्यूस, तो इनका एडिशन भी कंटिन्यूस होगा, इनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होगा, बस डिवीजन में cos x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0।
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि दो फंक्शन है, पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर वो कंटिन्यूस है तो उनका एडिशन भी कंटिन्यूस होगा, तो sin x प्लस cos x भी कंटिन्यूस होगा। नोट करिए। चलिए लिखिए एक इंपॉर्टेंट सम। मैंने आपको बताया था बेटा 3 तरीके के सम होते हैं, तो 2 मैंने आपको सिखा दिया है कि प्रूव दैट एंड चेक। आजकल का जो पैटर्न चल रहा है, जो एग्जाम में इन जनरल जिन पे से सम पूछा जा रहा है, वो आ रहा है थर्ड टाइप का। थर्ड टाइप का मतलब हुआ इस बार मुझे दिया होता है कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोई भी अननोन ए बी सी अल्फा बीटा गामा या के, तो उस पर एक सम स्टार डाल दीजिए। मेरे पास दिया है एक फंक्शन डिफाइन किया है एफ एक्स इज इक्वल टू के साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x when x is not equal to pi by 2 and 3 when x equal to pi by 2। मुझे दिया हुआ है at x equal to pi by 2 given function is continuous, then find the value of k। यहाँ पे दिया है बेटा मेरे पास कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, मुझे प्रूफ नहीं करना है। तो मैक्सिमम बच्चों से मिस्टेक होती है प्रूफ करने की। इट वाज गिवन है मेरे पास इसका LHL, इसका RHL और इसका at x equal to pi by 2 फंक्शन इज इक्वल। तो तीनों मुझे दिए हुए LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2। तो मैं इसमें से LHL फाइंड करूँ, RHL फाइंड करूँ या f ऑफ पाई बाई 2, मुझे तो कोई भी इक्वेशन से k की वैल्यू मिलनी चाहिए, वो मुझे फाइंड करना है। तो देखिए मैं इसमें ले रहा हूँ at x इक्वल टू पाई बाई 2, ले लिया मैंने LHL। तो LHL क्या बनता है बेटा, लेस देन पाई बाई 2। लिमिट लिखा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस f ऑफ x राइट। तो मेरे पास फंक्शन कौन सा चल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस मेरे पास फंक्शन चल रहा है k cos x, क्योंकि लिखा हुआ है साफ, अपॉन पाई माइनस 2x। देख सकते हो यहाँ पे लिखा बेटा x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू ग्रेटर देन पाई बाई 2 या लेस देन, दोनों केस में मुझे यही फंक्शन लेना है। तो यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है बेटा, मेरे पास पाई बाई 2 माइनस पे चेक कर रहा हूँ, k cos x अपन पाई माइनस 2x लिखा। अगर मैं 90 इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो कौन सा फॉर्म बन रहा है बेटा, ये 0/0 फॉर्म। तो क्लियर हो गया, मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता हूँ। तो नहीं कर सकते हैं तो मैंने आपको तरीका बताया है कि हमेशा जब भी आप अटक जाओ तो सेकंड वे मेरा फॉलो कर देना। तो मैं यहाँ पे ले सकता था पाई बाई 2 माइनस एच और x टेंस टू पाई बाई 2 होगा तो h टेंस टू 0 होगा। तो मेरा नया फंक्शन क्या है बेटा, मेरे पास लिमिट थी पहले पाई बाई 2, तो मैंने x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एच रख दिया। आपको बता रखा है LHL में a माइनस एच रखते हैं, तो पाई बाई 2 माइनस एच रख दिया। मैं सिंपल सा वैल्यू पुट कर सकता हूँ, x टेंस टू पाई बाई 2 है तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। यहाँ तक नोट करिए एक बार। चलिए हो गया होगा।
तो देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, सम मेरे पास वैल्यू आ गया, यहाँ से मैं नोट कर रहा हूँ। तो मैंने जो लिखा है यहाँ पे x टेंस टू पाई बाई टू माइनस एच, तो x टेंस टू पाई बाई टू तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो मेरे पास चलेगा अब लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन जहाँ जहाँ भी है उसके जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस एच, सामने चल ही रहा है लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ भी मेरे पास x है उसके जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस एच, और अपॉन में भी क्या चल रहा है बेटा मेरे पास, पाई माइनस टू, पाई बाई टू माइनस क्या हो जाएगा एच। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ गया लिमिट एच टेंस टू 0, कोस 90 माइनस थीटा होता था बेटा साइन थीटा, ये आ जाएगा 2 को अंदर ले जा रहा हूँ, पाई माइनस पाई प्लस 2h, पाई पाई कैंसिल आउट। तो देख सकते हो बेटा मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से अगर मैंने सिंप्लीफाई किया तो देख सकते हो मेरे पास वैल्यू आ गई k बाई टू कॉन्स्टेंट है, ये चल रहा है लिमिट s टेंस टू 0, और क्या बन जाएगा साइन h अपॉन h। अभी आपको पता होना चाहिए बेटा कि लिमिट x टेंस टू 0 हो तो साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या बन जाती है 1। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई अब k बाई टू इंटू 1 विच इज इक्वल टू k बाई टू, और एट x इक्वल टू पाई बाई टू मुझे वैल्यू चल रही है, आप देख सकते हो सम में f पाई बाई टू मुझे दिया हुआ था 3, इन सब की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वहाँ से लिख सकता था k बाई टू इज इक्वल टू 3 या फिर k इक्वल टू 6। तो देख सकते हो बेटा मैंने आपको बता दिया कि कोई भी सम जिसमें भी आप कहीं भी कुछ भी अटक जाते हो तो सिंपल सा मीनिंग फॉलो करना है, a माइनस एच और a प्लस एच, कोई भी सम आपको बहुत इजीली बना सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट सम था, एग्जाम में पूछा गया है, नोट कर लीजिए। चलिए तो ये सम समझ में आ गया होगा आपको। अब एक नोट डालिए और कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ मैं, कुछ फंक्शंस लिखा रहा हूँ जो ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं। नोट डाल के लिख लीजिए, फंक्शंस विच आर कंटिन्यूस एवरीवेयर। जो हर जगह कंटिन्यूस है। तो ये कहाँ पे हेल्प होगा बेटा, कहीं पे मुझे प्रूफ करने के लिए आए, कुछ पूछा जाए तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन कौन साइन एंड कॉस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। तीसरा मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस। चौथा कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो वो भी ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। फिर आपके पास कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन हो वो भी ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। फिर आपके पास लॉग फंक्शन हो
तो log function is continuous in its domain. कंटिन्यूस तो होगा log फंक्शन, पर कहाँ पे होगा बेटा? इसके डोमेन में। तो ध्यान रखिएगा, कुछ मैंने फंक्शंस लिखे हैं जो हर समय कंटिन्यूस होंगे। तो कोई भी साइन फंक्शन हो, कॉस फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल हो, मॉड फंक्शन हो, कांस्टेंट हो, पॉलिनोमियल फंक्शन का जनरल फॉर्म आपको पता है, fx is equal to a0 plus a1x plus a2x square a3x cube and an xn, where a0, a1, a2, an are constant and x is a variable and n is the degree of a polynomial. So linear, quadratic, cubic, all are polynomial function. फिर आइडेंटिटी फंक्शन fx is equal to x is called आइडेंटिटी फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हमें पता है बेटा, कोई भी लाइन जो पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो कांस्टेंट होगा, तो वो हमेशा कंटिन्यूस होगा। और लॉग फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा पर उसके डोमेन में। तो कुछ फंक्शंस मैंने लिखे हैं जो आपको ध्यान रखना है कि एवरीवेयर क्या होंगे बेटा? कंटिन्यूस। नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया होगा। लिखे, एक थ्योरम लिखिए। एक थ्योरम लिखिए। Let f and g are two real functions and composition of g of f is defined at x equal to c। देखिए बेटा, सिंपल सा मतलब है f और g कोई भी दो रियल फंक्शन है और उनका कंपोजिशन से बनने वाला फंक्शन g of f डिफाइंड है at x equal to c and if f of c, f is continuous at x equal to c and g is continuous at f of c, then g of f is also continuous। तो सिंपल सा मीनिंग है बेटा, इतना सा मीनिंग समझो कि f और g कोई भी दो रियल फंक्शन है और उनके कंपोजिशन से बनने वाला फंक्शन g of f या f of g कंटिन्यूस है। पर जैसे g of f की बात करूँ तो कहाँ पर डिफाइंड होना चाहिए? f जो है वो कंटिन्यूस है c पे और g जो है वो कंटिन्यूस है एट fc पे, तो उनके कंपोजिशन से बनने वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। इसमें सम कैसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले यहाँ तक एक बार नोट डाउन करिए, आपको समझ में आ गया होगा थ्योरम कि f और g कोई दो रियल फंक्शन है, उनका कंपोजिशन फंक्शन g of f है या f of g है, कोई भी आप ले सकते हो। g of f मैंने यहाँ पे लिखा है, f कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू c और g कंटिन्यूस है एट f of c, तो उनके कंपोजिशन से बनने वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। नोट करिए। चलिए, हो गया होगा। देखिए, इस पर सम कैसे पूछा जाता है बेटा। हमेशा ऐसे सम में ध्यान रखिए कंपोजिट फंक्शन होगा। कंपोजिट फंक्शन का मतलब आप समझते हो बेटा कि एक से ज्यादा फंक्शन से मिलके बना हुआ। जैसे मान लीजिए fx मान लीजिए मुझे दिया है sin x स्क्वायर, तो यहाँ पे देख के आपको समझ में आना चाहिए दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक sin x और एक x स्क्वायर। तो मैंने एज्यूम कर लिया लेट gx is sin x and hx is
एक्स स्क्वायर। तो देख सकते हो बेटा दोनों जो है sin x इज एवरीवेयर कंटिन्यूस और hx इज एवरीवेयर कंटिन्यूस पॉलिनोमियल फंक्शन, तो इनके कंपोजिशन से बनने वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे लिख सकते थे अपन sin x या फिर सिंपली gx एंड hx आर कंटिन्यूस फंक्शन। अब यहाँ पे देख सकते हो बेटा मैं इसको दो तरीके से लिख सकता था, g ऑफ h भी लिख सकता हूँ और h ऑफ g भी लिख सकता हूँ। तो वहां पे आपको एग्जाम में एक ही लिखना है, पर मैं यहाँ पे आपको दोनों सिखा रहा हूँ कि आप एक बार समझ जाइए कि लिखा कैसे जाता है। प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप एक ही लिख सकते हो, पर प्रैक्टिस ना हो तब तक आप दोनों लिखिए, और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो दोनों लिखिए, बाद में एक फेयर लिख दीजिए कि मुझे यही वाला लिखना है। कैसे? g ऑफ h लिखना हमें आता है बेटा, उसको लिख सकता था g ऑफ h ऑफ x। g ऑफ h x का मतलब हो गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर। अब ये क्या चल रहा था मेरे पास साइन, तो जहां जहां भी x होगा उसके जगह क्या जाएगा बेटा, ये आ गया साइन एक्स स्क्वायर। यस, तो मैं यहाँ पे लिख सकता था कि g एंड h आर कंटिन्यूस फंक्शन, देन कंपोजिशन ऑफ g ऑफ h इज आल्सो कंटिन्यूस। तो यस होगा, तो ये वाला ही लिखना है। ये वाला अगर लिया होता मैंने तो क्या आ जाता, g ऑफ h ऑफ gx मेरे पास क्या चल रहा है sin x, और hx क्या चल रहा था इसका स्क्वायर। तो देख सकते हो बेटा मेरे पास दोनों सम में से जो भी लाना होता, मुझे sin x स्क्वायर प्रूफ करना है तो ये वाला लिखूंगा, मुझे sin स्क्वायर x करना है तो ये वाला लिखूंगा। तो दोनों आपको अब समझ में आ गए होंगे कि कंपोजिशन फंक्शन की हेल्प से हम कैसे उसको यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे बता दूंगा कि sin x इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, x स्क्वायर इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, देयरफॉर कंपोजिशन ऑफ g एंड h इज आल्सो कंटिन्यूस। इज इट क्लियर? नोट करिए, एक सम और देखते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। चलिए देखिए, मुझे बताना होता बेटा, मुझे प्रूफ करना होता फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड कॉस एक्स, राइट। फंक्शन क्या चल रहा है, मोड कॉस एक्स। मुझे प्रूफ करना है कि गिवन फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। तो अभी आपको बताया बेटा, यहाँ पे एज्यूम कर लो कोई भी दो फंक्शन, तो दिखाई दे रहा था मुझे एक तो cos x, तो gx ले लिया मैंने cos x एंड hx ले लिया mod x। इज इट क्लियर? अब इसको दो तरीके से हमें पता है, cos x इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, mod x इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, तो इनके कंपोजिशन से बनने वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। तो इसको क्या लिख सकता था बेटा मैं, g ऑफ hx लिख सकता हूँ, तो क्या बन जाएगा g h ऑफ x, या फिर g क्या आ जाएगा mod x, तो ये क्या बन जाएगा cos ऑफ mod x। तो क्या मुझे cos mod x लाना था क्या? नहीं, cos mod x लाना होता तो मैं ये लिखता। इसका मतलब क्लियर हो गया, मुझे क्या लेना पड़ेगा, h ऑफ g। तो आप देख सकते हो बेटा दो फंक्शन है यार, सिंपल सा h एंड g, तो मैं h ऑफ g लिख सकता हूँ या g ऑफ h लिख सकता हूँ, तो दोनों में से कोई भी एक लिखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों मुझे लेना है। अब इसको अगर मैंने लिखा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको लिख सकता था मैं h g ऑफ c, g ऑफ x, और g ऑफ x मेरे पास क्या चल रहा है, cos x। अब ये hx बन गया तो कैसे डिफाइंड हो जाएगा, cos x का मॉड। तो क्लियर हो गया, मुझे लाना था मॉड cos x, तो मैं यहाँ पे बता दूंगा लेट gx इज cos x एंड hx इज mod x। cos x is everywhere continuous, mod x is everywhere continuous, therefore composition of h और g is also continuous। तो mod x is, या फिर मैं लिख दूं तो mod cos x is continuous everywhere। तो समझ में आ गया होगा कि हम इस थ्योरम को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो आपको मैंने आज तीनों तरीके के सम समझा दिए हैं कि कौन कौन से आते हैं मेरे पास। चेक वेदर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट, प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। तीसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन व्हेन गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। और एक थ्योरम से और हमने इसमें क्वेश्चंस करिए तो वो आपको समझ में आ गया होगा। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और टेक्स्ट बुक के सम्स करवाने वाला हूँ।
और वो भी सम्स कराने वाला हूँ जो इस टॉपिक का तो है लेकिन बुक से नहीं आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कंटिन्यूटी पे लिख लीजिए, स्टार डाल लेना, मैंने आपको पहले भी बोल दिया है, इससे सम आना ही है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। ये नोट कर लीजिए पहले।